नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई एक लघु कहानी आखिरी तोहफा। इसके पहले एक छोटी सी विनती करना चाहूँगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए सुनते हैं आखिरी तोहफा। सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकान थी जहां विलायती रेशमी साड़ी मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने विलायती कपड़ों पर कांग्रेस की मुहर लगवाई थी। मगर अमरनाथ की प्रेमिका की फरमाइश थी, उसको पूरा करना भी ज़रूरी था। वह कई दिनों तक शहर की दुकानों का चक्कर लगाते रहे, दुगुना दाम तक देने को तैयार थे, लेकिन कहीं सफल मनोरथ न हुए और उसके तकाजे बराबर बढ़ते जा रहे थे। होली आ रही थी, आखिर वह होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के पुरुषोचित अभिमान के लिए कठिन था। उसके इशारों से वह आसमान से तारे तक तोड़ के लाने के लिए तत्पर हो जाते थे। आखिर जब कहीं मकसद पूरा न हुआ तो उन्होंने उसकी खास दुकान पर जाने का इरादा कर लिया। उन्हें यह मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक स्वयंसेवक तैनात रहते हैं और तमाशाइयों की भी हरदम खासी भीड़ रहती है। इसलिए उस दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की ज़रूरत थी और यह साहस अमरनाथ में ज़रूरत से कम था। पढ़े लिखे आदमी थे, राष्ट्रीय भावनाओं से भी अपरिचित न थे, यथाशक्ति स्वदेशी चीज़ें ही इस्तेमाल करते थे। मगर इस मामले में वह बहुत कट्टर न थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही, इस उसूल के मानने वाले थे। और ख़ासकर जब उसकी फरमाइश थी तब तो बचाव की कोई सूरत ही न थी। अपनी ज़रूरतों को तो वह शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी देते, मगर उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल है, उससे मुक्ति कहाँ। तय कर लिया कि आज साड़ी ज़रूर लाएंगे, कोई क्यों न रोके। किसी को रोकने का क्या अधिकार है? माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती करने का क्या हक है? अच्छी आज़ादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आज़ादी का इतना बेदर्दी से खून हो। यूं दिल को मजबूत करके वह शाम को दुकान पर पहुंचे। देखा तो 5 वॉलंटियर पिकेटिंग कर रहे हैं और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमाशाई खड़े हैं। सोचने लगे दुकान में कैसे जाएं। कई बार कलेजा मजबूत किया और चले, मगर बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। संजोग से एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए। उनसे पूछा, क्यों भाई, यह धरना कब तक रहेगा? शाम तो हो गई है। पंडित जी ने कहा, अरे इन सरफिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब? जब तक दुकान बंद न हो जाए यहाँ से टलेंगे नहीं। कहिए, कुछ खरीदने का इरादा है क्या? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं पहनते। अमरनाथ ने विवशता की मुद्रा बनाकर कहा, हाँ, मैं तो नहीं खरीदता, मगर औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? पंडित जी ने मुस्कुरा कर कहा, वाह, इससे आसान भी कोई चीज़ होती है भला? औरतों को चकमा नहीं दे सकते? 100 हीले 1000 बहाने हैं। अमरनाथ, आप ही कोई हीला सोचिए। पंडित जी, अजी सोचना क्या है, यहाँ दिन रात हम यही काम किया करते हैं। 150 हीले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं। औरत ने कहा हार बनवा दो, कहा आज ही ले लो। 2-4 रोज़ के बाद कहा सोना और माल लेकर चंपत हो गया। अजय यह तो रोज़ का धंधा है। औरतों का काम है फरमाइश करना, मर्दों का काम है उसे खूबसूरती से टालते जाना। अमरनाथ, आप तो इस कला के पंडित मालूम होते हैं। पंडित जी, क्या करें भाई, आबरू तो बचानी ही पड़ती है। सूखा जवाब दें तो शर्मिंदगी अलग, बिगड़े वो अलग से, समझे हमारी परवाह ही नहीं करते हैं। आबरू का मामला है। आप एक काम कीजिए, यह तो आपने कहा ही होगा कि आज पिकेटिंग है। अमरनाथ, हाँ, यह बहाना तो कर चुका भाई, मगर वह सुनती ही नहीं। कहती है क्या विलायती कपड़े दुकान से उठ गए, मुझसे चले हो उड़ने। पंडित जी, तो मालूम होता है कोई धुन की पक्की औरत है।
अच्छा, तुम्हें एक तरकीब बताऊं? एक खाली कार्ड का बॉक्स ले लो, उसमें पुराने कपड़े जला कर भर दो। जाकर कह देना कि मैं कपड़े लिए आता था, वॉलेंटियरों ने छीन कर जला दिए। क्यों, कैसी रहेगी? अमरनाथ: कुछ जचती नहीं। अजी 20 एक ऐतराज़ करेंगी, कहीं पर्दाफाश हो जाए तो मुफ्त की शर्मिंदगी भी उठानी पड़ेगी। पंडित जी: तो मालूम हो गया आप बोदे आदमी हैं। और हैं भी आप कुछ ऐसे ही। यहाँ तो हम कुछ इस शान से हीले कर लेते हैं कि सच्चाई भी उसके आगे धुल जाए। जिंदगी यही बहाने करते गुजरी, मगर कभी पकड़े न गए। अच्छा, एक और तरकीब है। इसी नमूने का देसी माल ले जाइए और कह दीजिए कि विलायती है। अमरनाथ: देशी और विलायती की पहचान उन्हें मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा है। विलायती पर तो जल्द विलायती होने का यकीन आएगा ही नहीं, देशी की तो बात ही क्या है। एक खद्दर पोश वहां से पास में ही खड़े यह सब बातचीत सुन रहे थे। बोल उठे: ए साहब, सीधी सी तो बात है, जाकर साफ कह दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े न लाऊंगा। अगर जिद करे तो दिन भर खाना न खाइए, आप सीधे रास्ते पर आ जाएगी। अमरनाथ ने उनकी तरफ कुछ ऐसी निगाहों से देखा जो कह रही थी कि आप इस कूचे को नहीं जानते, और बोले: यह आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। खद्दरपोश: अजी कर तो आप भी सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। हम तो उन लोगों में से हैं कि अगर विदेशी दुआ से मुक्ति भी मिलती हो तो उसे ठुकरा दें। अमरनाथ: तो शायद आप घर में पिकेटिंग करते होंगे। खद्दरपोश: पहले घर में करके तब बाहर करते हैं भाई साहब। खद्दरपोश साहब चले गए तो पंडित जी बोले: यह महाशय तो 30 मार्खा से भी तेज निकले। अच्छा, तो एक काम कीजिए, इस दुकान के पिछवाड़े एक दूसरा दरवाज़ा है, ज़रा अंधेरा हो जाए तो उधर से चले जाइए, दाएं बाएं किसी भी तरफ देखिएगा नहीं। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुँचे। डर रहे थे कि कहीं यहाँ भी घेरा न पड़ा हो, लेकिन मैदान खाली थी। लपक कर अंदर गए, एक ऊंचे दामों की साड़ी खरीदकर बाहर निकले तो एक देवी जी केसरिया साड़ी पहने खड़ी थी। उनको देखकर इनकी रूह फना हो गई। दरवाजे के बाहर पांव रखने की हिम्मत न हुई। एक तरफ देखकर तेजी से निकल पड़े और कोई 100 कदम भागते हुए चले गए। नसीब का लिखा, सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई चली आ रही थी। आप जाकर उससे लड़ गए। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी कोसने। अरे अभागे, यह जवानी बहुत दिन न रहेगी, आंखों पर चर्बी छा गई है, धक्के देकर चलता है। अमरनाथ उसकी खुशामद करने लगे। माफ़ कर दो माता, मुझे रात को कुछ कम दिखाई पड़ता है, ऐनक घर भूल कर आया हूँ। बुढ़िया का मिजाज कुछ ठंडा हुआ, आगे बढ़ी और आप भी चल पड़े। एकाएक कानों में आवाज़ आई: बाबू साहब, ज़रा ठहरिएगा। और वही केसरिया कपड़ों वाली देवी जी आती हुई दिखाई दी। अमरनाथ के पांव बंध गए। इस तरह कलेजा मजबूत करके खड़े हो गए जैसे कोई स्कूली लड़का मास्टर की बेंत के सामने खड़ा होता है। देवी जी ने पास आकर कहा: आप तो ऐसे भागे जैसे मैं आपको काट खाऊंगी। आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते तो दुख होता है। देश की क्या हालत है, लोगों को खद्दर नहीं मिलता और आप रेशमी साड़ियाँ खरीद रहे हैं। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा: मैं सच कहता हूँ देवी जी, मैंने मेरे लिए यह साड़ी नहीं खरीदी, एक साहब की फरमाइश थी। देवी जी ने झोली से एक चूड़ी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा: ऐसे हीले रोज़ ही सुना करती हूँ, या तो आप इसे वापस कर दीजिए या लाइए, मैं आपके हाथों में यह चूड़ियाँ पहना दूँ। अमरनाथ: शौक से पहना दीजिए, मैं उसे बड़े गर्व से पहनूंगा। चूड़ी उस बलिदान का चिन्ह है जो देवियों के जीवन की विशेषता है। चूड़ियाँ उन देवियों के हाथों में थीं जिनका नाम सुनकर आज भी हम आदर से अपना सर झुकाते हैं। मैं तो उसे शर्म की बात नहीं समझता। आप अगर कोई और भी चीज़ पहनाना चाहें तो वह भी हमें शौक से पहना सकते हैं। नारी पूजा की वस्तु है,
उपेक्षा की नहीं। अगर स्त्री जो कौम को पैदा कर सकती है चूड़ी पहनना अपने लिए गौरव की बात समझती है, तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनना शर्म की बात क्यों हो? देवी जी को उनकी निर्लज्जता पर आश्चर्य हुआ, मगर वह इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली न थी। बोली, आप तो बातों के शेर मालूम होते हैं। अगर आप हृदय से स्त्री को पूजा की वस्तु मानते हैं तो मेरी यह विनती क्यों नहीं मान जाते? अमरनाथ, इसीलिए कि यह साड़ी भी एक स्त्री की ही फरमाइश है। देवी, अच्छा चलिए, मैं आपके साथ चलूंगी। जरा देखूं आपकी देवी जी किस स्वभाव की स्त्री हैं। अमरनाथ का दिल बैठ गया। बेचारा अभी तक बिना ब्याह था, इसीलिए नहीं कि उसकी शादी न होती थी, बल्कि इसलिए कि शादी को वह एक आजीवन कारावास समझता था। मगर वह आदमी रसिक स्वभाव के थे। शादी से अलग रहकर भी शादी के मज़ों से अपरिचित न थे। किसी ऐसे प्राणी की जरूरत उनके लिए अनिवार्य थी जिन पर वह अपने प्रेम को समर्पित कर सके, जिसकी तरावट के लिए वह अपनी रूखी सूखी जिंदगी को तरोताज़ा कर सके, जिसके प्रेम की छाया में वह ज़रा सी देर ठंडक पा सके, जिसके दिल में वह अपनी उमड़ती हुई जवानी की भावनाओं को बिखेर कर उनका उगना देख सके। उनकी नज़र ने मालती को चुना था, जिसकी शहर भर में धूम थी। इधर 1.5-2 साल से वह इसी खलिहान के दाने चुगा करते थे। देवी जी के आग्रह ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उलझन में डाल दिया। ऐसी शर्मिंदगी उन्हें जिंदगी में कभी न हुई थी। बोले, हाँ, आज तो वह एक न्योते में गई होंगी, घर में न होंगी शायद। देवी ने अविश्वास से हंसकर कहा, तो मैं समझ गई कि यह आपकी देवी जी का कसूर नहीं, आपका कसूर है। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ, आज वह घर पर नहीं है। देवी ने कहा, कल आ जाएंगी? अमरनाथ बोले, हाँ हाँ, कल आ जाएंगी। देवी, तो आप यह साड़ी मुझे दे दीजिए और कल यहीं आ जाइएगा। मैं आपके साथ चलूँगी, मेरे साथ 2-4 बहनें भी होंगी। अमरनाथ ने बिना किसी आपत्ति के वह साड़ी देवी जी को दे दी और बोले, बहुत अच्छा, मैं कल आ जाऊँगा, मगर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं जो साड़ी की ज़मानत की ज़रूरत है? देवी जी ने मुस्कुरा कर कहा, सच्ची बात तो यह है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं। अमरनाथ ने स्वाभिमान पूर्वक कहा, अच्छी बात है, आप इसे ले जाइए। देवी जी ने क्षण भर बाद कहा, शायद आपको बुरा लग रहा हो कि कहीं साड़ी गुम न हो जाए। अच्छा, इसे आप लेते जाइए, मगर कल आइएगा ज़रूर। अमरनाथ स्वाभिमान के मारे बगैर कुछ कहे घर की तरफ चल दिए। देवी जी लेते जाइए कहते रह गई। अमरनाथ घर न जाकर एक खद्दर की दुकान पर चले गए और 2 सूटों का खद्दर लिया। फिर अपनी दर्जी के पास ले जाकर बोले, खलीफा, इसे रातों रात तैयार कर दो, मुँह मांगी सिलाई दूंगा। दर्जी ने कहा, बाबू साहब, आजकल तो होली की भीड़ चल रही है, होली के पहले किसी भी तरह से कपड़े तैयार ना हो सकेंगे। अमरनाथ ने आग्रह करते हुए कहा, मैं मुँह मांगी सिलाई दूंगा, मगर कल दोपहर तक मुझे यह कपड़े मिल जाने चाहिए। मुझे कल एक जगह जाना है, अगर दोपहर तक न मिले तो फिर यह मेरे किसी काम के न होंगे। दर्जी ने आधी सिलाई पेशगी ले ली और कल तक तैयार कर देने का वादा किया। अमरनाथ यहाँ से आश्वस्त होकर मालती की तरफ चले। कदम आगे बढ़ाते थे, लेकिन दिल पीछे रह जाता था। काश वह उनकी इतनी विनती स्वीकार कर ले कि कल 2 घंटे के लिए उनके वीराने से घर को रोशन कर दे। लेकिन यकीनन वह उन्हें खाली हाथ देकर मुंह फेरेगी, सीधे मुंह बात न करेगी, आने का जिक्र ही क्या। एक ही बेमुरव्वत है, तो कल जाकर देवी जी से अपनी सारी शर्मनाक कहानी बयान कर दूं। उस भोले चेहरे की निस्वार्थ उमंग उनके दिल में एक हलचल पैदा कर रही थी। उन आंखों में कितनी गंभीरता थी, कितनी सच्ची सहानुभूति, कितनी पवित्रता। उनके सीधे साधे शब्दों में कर्म की एक ऐसी प्रेरणा थी कि अमरनाथ को अपने इंद्रिय परायण जीवन पर शर्म आ रही थी।
अब तक कांच के टुकड़े को हीरा समझकर सीने से लगाए हुए थे। आज उन्हें मालूम हुआ कि हीरा किसे कहते हैं। उसके सामने वह टुकड़ा तुच्छ मालूम हो रहा था। मालती की वह जादू भरी चितवन, उसकी मीठी अदाएं, उसकी शोखियाँ, उसके नखरे, सब जैसे मुलम्मा उड़ जाने के बाद अपनी असली सूरत में नजर आ रहे थे और अमरनाथ के दिल में नफरत पैदा कर रहे थे। वह मालती की तरफ जा तो रहे थे, उसके दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उसके हाथों से अपना दिल छीन लेने के लिए। प्रेम का भिखारी आज अपने भीतर एक विचित्र अनिच्छा का अनुभव कर रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह अब तक क्यों इतना बेखबर था। वह तिलिस्म जो मालती ने वर्षों से नाज नखरे हाव भाव से बांध रखा था, आज किसी छू मंतर की तरह तार तार हो गया था। मालती ने उन्हें खाली हाथ आते देख त्योरिया चढ़ाकर कहा, साड़ी लाए या नहीं? अमरनाथ ने उदासीनता के ढंग से जवाब दिया, नहीं। मालती ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। नहीं? वह उनके मुंह से यह शब्द सुनने की आदी न थी। यहाँ उसने संपूर्ण समर्पण पाया था। उसका एक इशारा अमरनाथ के लिए भाग्य लिपि के समान था। बोली, क्यों? अमरनाथ, नहीं लाए बस। मालती, बाजार में मिली ना होगी? हाँ, तुम्हें क्यों मिलने लगी, और वो भी मेरे लिए? अमरनाथ, नहीं साहब, मिली तो थी मगर लाया नहीं। मालती, आखिर कोई वजह? रुपए मुझसे ले जाते। अमरनाथ, तुम खामखा जलती हो। तुम्हारे लिए जान देने को हाजिर रहा मैं हमेशा। मालती, तो शायद रुपये तुम्हें जान से भी ज़्यादा प्यारे हों। अमरनाथ, मुझे बैठने भी दोगे या नहीं? अगर मेरी सूरत से नफरत हो तो मैं चला जाऊं। मालती, तुम्हें आज हो क्या गया है? तुम तो इतने तेज मिजाज न थे। अमरनाथ, तुम बातें ही ऐसी कर रही हो। मालती, तो आखिर मेरी चीज क्यों न लाए? अमरनाथ ने उसकी तरफ बड़े वीर भाव के साथ देखा और कहा, दुकान पर गया था, जिल्लत भी उठाई और साड़ी लेकर चला तो एक औरत ने छीन ली। मैंने कहा मेरी बीवी की फरमाइश है, तो बोली मैं उन्हीं को दूंगी, कल तुम्हारे घर आऊंगी। मालती ने शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तो यह कहिए कि आप दिल हथेली पर लिए फिर रहे थे, एक औरत को देखा और उसके कदमों पर चढ़ा दिया। अमरनाथ, वह उन औरतों में से नहीं है जो दिलों की घात में रहती है। मालती, तो कोई देवी होगी? अमरनाथ, हाँ, मैं उसे देवी ही समझता हूँ। मालती, तो आप ही उस देवी की पूजा कीजिएगा, मुझसे यह कष्ट उठाने को न कहिए। अमरनाथ, मुझ जैसे आवारा नौजवान के लिए उस मंदिर के दरवाजे बंद हैं। मालती, बहुत सुंदर होगी। अमरनाथ, न सुंदर है, न रूप वाली, न ही ऐसी कुछ अदाएं, न मधुर भाषिणी, न तनवंगी, बिल्कुल मामूली सी मासूम लड़की है। लेकिन जब मेरे हाथ से उसने साड़ी छीन ली तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी गैरत ने तो गवारा न किया कि उसके हाथ से साड़ी छीन लूँ। तुम ही इंसाफ करो, वह दिल में क्या कहती? मालती, तो तुम्हें उसकी ज़्यादा परवाह है कि वह अपने दिल में क्या कहेगी, मैं क्या कहूँगी इसके ज़रा भी परवाह नहीं। मेरे हाथ से कोई मर्द कोई चीज़ छीने तो देखूं, चाहे वह दूसरा कामदेव है क्यों ना हो। अमरनाथ, अब इसे चाहे मेरी कायरता समझो, चाहे मेरी हिम्मत की कमी, चाहे शराफत, मैं उसके हाथ से छीन न सका। मालती, तो कल वह साड़ी लेकर आएगी, क्यों? अमरनाथ, ज़रूर आएगी। मालती, तो जाकर मुंह धो आओ। तुम इतने नादान हो यह मुझे मालूम न था। साड़ी देकर चले आए, अब वह कल आपको देने आएगी, क्यों? कुछ भंग तो नहीं खा गए हो? अमरनाथ, खैर इसका इम्तिहान कल ही हो जाएगा, अभी से क्यों बदगुमानी करती हो? तुम शाम को जरा देर के लिए मेरे घर तक चले आना। मालती, जिससे आप कहें कि यह मेरी बीवी है। अमरनाथ, अब मुझे क्या खबर थी वह मेरे घर तक आने के लिए तैयार हो जाएगी, नहीं तो कोई और बहाना बना देता। मालती,
तो आपकी साड़ी आपको ही मुबारक, मैं नहीं जाती। अमरनाथ, मैं तो रोज तुम्हारे घर आता हूँ, तुम एक दिन के लिए मेरे घर नहीं चल सकती। मालती ने निष्ठुरता से कहा, अगर मौका आ जाए तो तुम अपने को मेरा शौहर कहलाना पसंद करोगे? दिल पर हाथ रखकर कहना। अमरनाथ दिल में कट गए। बात बनाते हुए बोले, मालती, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो, बुरा न मानना। मेरे व तुम्हारे बीच प्यार और मोहब्बत दिखलाने के बावजूद एक दूरी का पर्दा पड़ा हुआ था। हम दोनों एक दूसरे की हालत को समझते थे और इस पर्दे को हटाने की कोशिश न करते थे। यह पर्दा हमारे संबंधों का अनिवार्य शर्त था। हमारे बीच एक व्यापारिक समझौता सा हो गया। हम दोनों उसकी गहराई में जाते हुए डरते थे। नहीं, बल्कि मैं डरता था और तुम जानबूझकर न जाना चाहती थी। अगर मुझे विश्वास हो जाता कि तुम्हें जीवन सहचरी बनाकर मैं वह सब कुछ पा जाऊंगा जिसका मैं अपने आप को अधिकारी समझता हूँ, तो मैं अब तक कभी का तुमसे इसकी याचना कर चुका होता था। लेकिन तुमने कभी मेरे दिल में यह विश्वास पैदा करने की परवाह न की। मेरे बारे में तुम्हें यह शक है, मैं नहीं कह सकता तुम्हें यह शक करने का मैंने कोई मौका नहीं दिया। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं उससे कहीं अधिक बेहतर शौहर बन सकता हूँ जितनी तुम बीवी मेरी बन सकती हो। मेरे लिए सिर्फ एतबार की ज़रूरत है और तुम्हारे लिए ज़्यादा वजनी, ज़्यादा भौतिक चीज़ों की। मेरी स्थायी आमदनी 500 से ज़्यादा नहीं है। तुमको इतने में संतोष न होगा। मेरे लिए सिर्फ इस इत्मीनान की ज़रूरत है कि तुम मेरी और सिर्फ मेरी हो। बोलो, मंजूर है? मालती को अमरनाथ पर रहम आ गया। उसकी बातों में जो सच्चाई भरी हुई थी उससे वह इनकार न कर सकती थी। उसे यह भी यकीन हो गया था कि अमरनाथ की वफा के पैर डगमगाएंगे नहीं। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वह उसे रस्सी से मजबूती से जकड़ सकती है, लेकिन खुद जकड़े जाने पर वह अपने आप को तैयार न कर सकी। उसकी ज़िंदगी मोहब्बत की बाजीगरी में, प्रेम के प्रदर्शन में गुजरी थी। वह कभी इस कभी उस शाख में चहकती फिरती थी, बेकैद, आज़ाद, बेबंद। क्या वह चिड़िया पिंजड़े में बंद रह सकती है, जिसकी ज़बान तरह तरह के मज़ों की आदी हो गई हो? क्या वह सूखी रोटी से तृप्त हो सकती है? इस अनुभूति ने उसे बेकला दिया। बोली, आज तुम बड़ा ज्ञान बघार रहे हो। अमरनाथ, मैंने तो केवल यथार्थ कहा है। मालती, अच्छा, मैं कल चलूंगी, मगर 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ न रहूंगी। अमरनाथ का दिल शुक्रिया से भर उठा। बोला, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ मालती। अब मेरी आबरू बच जाएगी, नहीं तो मेरे लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता। अब यह देखना है कि तुम अपना पार्ट कितनी खूबसूरती से अदा करती हो। मालती, उसकी तरफ से तुम इत्मीनान रखो। ब्याह नहीं किया मगर बारातें देखी हैं। मगर मैं डरती हूँ, कहीं तुम मुझे दगा तो न कर रहे हो? मर्दों का क्या एतबार? अमरनाथ ने निश्चल भाव से कहा, नहीं मालती, तुम्हारा संदेह निराधार है। अगर यह जंजीर पैरों में डालने की इच्छा होती तो कभी का डाल चुका होता। दूसरे दिन अमरनाथ 10 बजे ही दर्जी की दुकान पर जा पहुंचे और सिर पर सवार होकर कपड़े तैयार करवाए। फिर घर आकर नए कपड़े पहने और मालती को बुलाने चले। वहाँ देर हो गई। उसने ऐसा बनाव श्रृंगार किया जैसे आज बहुत बड़ा मोर्चा जीतना है। अमरनाथ ने कहा, वह ऐसी सुंदरी नहीं है जो तुम इतनी तैयारियां कर रही हो। मालती ने बालों में कंघी घुमाते हुए कहा, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते, चुपचाप बैठे रहो। अमरनाथ, लेकिन देरी जो हो रही है। मालती, कोई बात नहीं। भय की उस सहज आशंका ने, जो स्त्रियों की विशेषता है, मालती को और भी अधिक सतर्क कर दिया था। अब तक उसने कभी अमरनाथ की ओर विशेष रूप से कृपा न की थी। वह उससे काफ़ी उदासीन बर्ताव करती थी, लेकिन कल अमरनाथ की भंगिमा से उसे एक संकट की सूचना मिल चुकी थी और वह उस संकट का अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला करना चाहती थी। शत्रु को तुच्छ और अपदार्थ समझना स्त्रियों के लिए कठिन है।
आज अमरनाथ को अपने हाथ से निकलते देख वह अपनी पकड़ को मजबूत कर रही थी। अगर इस तरह की उसकी चीज़ें एक एक कर निकलती गई तो फिर वह अपनी प्रतिष्ठा कब तक बनाए रख सकेगी। जिस चीज़ पर उसका कब्जा है उसकी तरफ कोई आंख उठाकर ही क्यों देखे। राजा भी तो एक एक अंगुल जमीन के पीछे जान देता है। वह इस नए शिकार को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी, उसका जादू तोड़ देना चाहती थी। शाम को वह परी जैसे तैयार होकर अपने नौकर और नौकरानी को साथ लेकर अमरनाथ के घर चली। अमरनाथ ने सुबह 10 बजे तक अपने मर्दाने घर को जानानेपन का रंग देने में खर्च किया था। ऐसी तैयारियां कर रखी थी जैसे कोई अफसर मुआयना करने आने वाला हो। मालती ने घर में पैर रखा तो उसकी सफाई और साज सजावट देखकर बहुत खुश हुई। जनाने हिस्से में कई कुर्सियां रखी थीं। बोली, अब लाओ अपनी देवी जी को, मगर जल्दी लाना वरना मैं चली जाऊंगी। अमरनाथ लपके हुए विलायती दुकान पर गए। वहां आज भी धरना था, तमाशाइयों की वही भीड़, मगर वहां देवी जी नहीं थी। पीछे की तरफ गए तो देवी जी एक लड़की के साथ उसी भेष में खड़ी थी। अमरनाथ ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। मैं आपके वायदे के अनुसार आपको याद दिलाने आया हूँ। देवी जी ने कहा, मैं तो आपका इंतज़ार ही कर रही थी। चलो सुमित्रा, जरा आपके घर हो आए। कितनी दूर है? अमरनाथ, बहुत पास है, एक तांगा कर लूँगा। 15 मिनट में अमरनाथ दोनों को लिए हुए घर पहुँचे। मालती ने देवी जी को देखा और देवी जी ने मालती को। एक किसी रईस का महल था, आलीशान। दूसरा किसी फकीर की कुटिया थी, छोटी सी, तुच्छ। रईस के महल में आडंबर और प्रदर्शन था, फकीर की कुटिया में सादगी और सफाई। मालती ने देखा, भोली लड़की है जिसे किसी तरह सुंदर नहीं कह सकते, पर उसके भोलेपन और सादगी में जो आकर्षण था उससे वह प्रभावित हुए बिना भी न रह सकी। देवी जी ने भी देखा, एक बनी संवरी, बेधड़क और घमंडी औरत है जो किसी न किसी वजह से उस घर में अजनबी सी मालूम हो रही है, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजड़े में आ गया हो। अमरनाथ सिर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़े थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह आज पर्दा रह जाए। देवी ने आते ही कहा, बहन, आप भी सिर से पांव तक विदेशी कपड़े पहने हुई हैं। मालती ने अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, मैं विदेशी और देसी के फेर में नहीं पड़ती। जो यह लाकर देते हैं वह पहनती हूँ, लाने वाले ये हैं, मैं थोड़ी बाजार जाती हूँ। देवी ने शिकायत भरी आंखों से अमरनाथ की तरफ देखा और कहा, आप तो कहते थे यह इनकी फरमाइश है, मगर आपका ही कसूर निकल आया। मालती, मेरे सामने इनसे कुछ मत कहो। तुम बाजार में भी दूसरे मर्दों से बातें कर सकती हो। जब वह बाहर चले जाएं तो जितना चाहे कह सुन लेना, मैं अपने कानों से इतना नहीं सुनना चाहती। देवी जी, मैं कुछ नहीं कहती बहन जी, मैं कह ही क्या सकती हूँ, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, बस विनती कर सकती हूँ। मालती, इसका मतलब यह है कि इन्हें अपने देश की भलाई का ज़रा भी ख्याल नहीं? उसका ठेका तुमने ही ले लिया है। पढ़े लिखे आदमी हैं, 10 आदमी इज्जत करते हैं, अपना नफ़ा नुकसान समझ सकते हैं। तुम्हारी क्या हिम्मत कि उन्हें उपदेश देने बैठो, या सबसे ज़्यादा अक्लमंद तुम ही हो। देवी जी, आप मेरा मतलब गलत समझ रही हैं बहन। मालती, हाँ, गलत तो समझोगी ही, इतनी अकल कहाँ से लाऊं कि आपकी बातों का मतलब समझूं। कद्दड़ की साड़ी पहन ली, झोला लटका लिया, एक बिल्ला लगा लिया, बस अब अख्तियार है, चाहे जहाँ आए जाएं, चाहे जिससे हंसे बोले। घर में कोई पूछता नहीं तो जेल खाने भी चले जाएं तो क्या डर। मैं इसे हुड़दंगपन समझती हूँ, जो शरीफों की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता। अमरनाथ दिल में कटे जा रहे थे, छिपने के लिए बिल ढूंढ रहे थे। देवी की पेशानी पर जरा भी बल न था, लेकिन आंखें डबडबा रही थीं। अमरनाथ ने मालती की तरफ जरा तेज स्वर में कहा, क्यों खामखा किसी का दिल दुखाती हो? यह देवी अपना ऐशो आराम छोड़कर यह काम कर रही हैं, क्या तुम्हें इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं? मालती, रहने दो, बहुत तारीफ न करो।
ज़माने का रंग ही बदल गया है। मैं क्या करूँगी और तुम क्या करोगे? तुम मर्दों ने ही औरतों को इतनी बुरी तरह कैद किया है कि आज वे रस्म रिवाज, शर्म हया छोड़कर घर से निकल आई हैं, और कुछ दिनों में तुम लोगों की हुकूमत का खात्मा हुआ जाता है। विलायती और विदेशी तो दिखाने के लिए हैं, असल में यह आज़ादी की ख्वाहिश है जो तुम्हें हासिल है। तुम अगर 2-4 शादियां कर सकते हो तो औरतें क्यों नहीं? सच्ची बात यह है कि अगर आंखें हैं तो खोल कर देखो। मुझे वह आज़ादी न चाहिए जहां लाज ढोते रहो और शर्म हया को अपना श्रृंगार समझते रहो। देवी जी ने अमरनाथ की तरफ फरियाद की आंखों से देखकर कहा, बहन ने औरतों को जलील करने की कसम खा ली है। मैं बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी, मगर शायद यहाँ से नाकाम जाना पड़ेगा। अमरनाथ ने वह साड़ी उसको देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नाकाम तो आप नहीं जाएंगी। हाँ, जैसी कामयाबी की उम्मीद आपको थी शायद वह न मिलेगी। मालती ने डपटते हुए कहा, वह मेरी साड़ी है, तुम उसे नहीं दे सकते। अमरनाथ ने शर्मिंदा होते हुए कहा, अच्छी बात है, न दूंगा। देवी जी, ऐसी हालत में तो शायद आप मुझे माफ़ करेंगी। देवी जी चली गई तो अमरनाथ ने त्योरियां बदलकर कहा, तुमने आज मेरे मुंह पर कालिख लगा दी। तुम इतनी बदतमीज और बदजुबान हो, मुझे यह न मालूम था। मालती ने रोषपूर्ण स्वर में कहा, तो अपनी साड़ी उसे दे देती। मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। हाँ, अब तो मैं बदतमीज भी हूँ और बदजुबान भी। उस दिन इन बुराइयों में से एक भी न थी जब मेरी जूतियां सीधी करते थे। इस छोकरी ने मोहिनी डाल दी। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, मुबारक हो। यह कहते हुए मालती बाहर निकली। उसने समझा था जबान चलाकर और ताकत से वह उस लड़की को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन जब मालूम हुआ कि अमरनाथ आसानी से काबू में नहीं आने वाला, तो उसने फटकार बताई। इन दामों पर अगर अमरनाथ मिल सकता था तो बुरा न था। उससे ज़्यादा कीमत वह उसके लिए न दे सकती थी। अमरनाथ उसके साथ दरवाजे तक आए। जब वह तांगे पर बैठी तो विनती करते हुए बोले, यह साड़ी दे दो ना मालती, मैं तुम्हें कल इससे अच्छी साड़ी लाकर दूंगा। मगर मालती ने रूखेपन से कहा, यह साड़ी तो अब लाख रुपए में भी मैं नहीं दे सकती। अमरनाथ ने त्योरिया बदलकर जवाब दिया, अच्छी बात है, ले जाओ, मगर यह समझ लो कि यह मेरा आखिरी तोहफा है। मालती ने होठ चढ़ाकर कहा, हाँ, इसकी परवाह नहीं, तुम्हारे बगैर मैं मर नहीं जाऊंगी, इसका मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। और मालती चली गई। धन्यवाद।